हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जीरो टू हीरो। अब स्टूडेंट्स देखिए, कुछ बच्चे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है या कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण ढंग से अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, या कुछ स्टूडेंट जो कि वीक है मैथ्स में, तो उनके लिए ये सीरीज रहेगी। 3 पार्ट की सीरीज है स्टूडेंट। पार्ट 1 में मैं चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट करूंगा, पार्ट 2 में चैप्टर 6 to 10 कंप्लीट करूंगा और रिमेनिंग चैप्टर्स में पार्ट 3 में कंप्लीट कर लूंगा। स्टूडेंट्स मैं वापस से बता रहा हूं, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो पूरे साल पढ़ नहीं पाए और अब उन्हें क्या बनना है, हीरो। तो उन्हें हीरो बनाने का काम मेरा है स्टूडेंट्स। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको बहुत ढंग से करना है स्टूडेंट्स, है ना। एटलीस्ट ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो चलिए हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बनने के बहुत ब्राइट चांसेस रहते हैं, ये आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, चैप्टर 1 के अंदर मेरे पास में क्या है, एक क्वेश्चन बनता है मल्टीपल चॉइस में, मोस्टली बहुत बार बना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास में 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो उसका एचसीएफ आपको याद रखना है। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड प्राइम नंबर इज 2 एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड प्राइम नंबर इज 4, है ना। मैं यहां लिख लेता हूं, एचसीएफ कितना आता है स्टूडेंट 2 और एलसीएम कितना आएगा आपके पास में 4। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास में कई बार इस तरीके से आ जाता है कि P की वैल्यू आपको दे रखा है a² b³ और Q की वैल्यू है a³ b³। इसे आप थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए C को। तो इन दैट केस एचसीएफ स्टूडेंट दोनों में कॉमन होना जरूरी है और जिसकी पावर कम होती है तो एचसीएफ कितना आ जाएगा a² b² और एलसीएम कितना आ जाएगा a³ b³, है ना। देखिए एलसीएम में दोनों में है तो जिसकी पावर ज्यादा है वो लेना है ना, और एचसीएफ में तो दोनों में होना जरूरी है और फिर जिसकी पावर कम है वो लेते हैं। अगर मान लिया स्टूडेंट मेरे पास में यहां पर इसके अंदर C भी होता है स्टूडेंट, है ना, तो उस केस में मेरा एचसीएफ में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि एचसीएफ में मैंने कहा था दोनों में कॉमन होना जरूरी है। तो एचसीएफ तो मेरा a² b² ही रहेगा। एलसीएम में दोनों में है तो जिसकी पावर ज्यादा है वो, और जो दोनों में नहीं है उससे भी लेना होता है, तो एलसीएम में मेरे पास में C भी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 6 to the power n को प्रूव करना है कि एंड विद डिजिट 0 करेगा या नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं और इनके एक्सप्लेनेशन मैंने अपने हर एक वीडियो जो मैंने आपके लिए बना रखे हैं चैप्टर वाइज, उसमें आपको अगर पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो वीडियोस आप जाके देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब आपके पास में स्टूडेंट कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 280 एंड 1245 लिविंग रिमाइंडर 4 and 3। तो मैंने आपको स्टूडेंट बताया था, अगर आपको याद नहीं हो तो अब आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि हीरो बनना है। तो डिवाइड्स अगर आपको स्टूडेंट जब भी नजर आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रिमाइंडर्स दे रखे हैं गिवन नंबर्स में से माइनस कर लो। इट मींस 4 और 3 जो है स्टूडेंट मैं किसमें से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, 280 और 1245 में से। उसके बाद में एचसीएफ फाइंड आउट करके आऊंगा, अपने आप ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। मगर स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय। अब बाय मिल गया स्टूडेंट तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। हम देखो डिवाइड्स में क्या करते थे, पहले रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट होते थे और फिर एचसीएफ निकालते थे। डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय आ जाएगा तो पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और रिमाइंडर्स को हम एलसीएम में ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अपने आप आपको मल्टीपल चॉइस में जो ऑप्शन है आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट में आता हूं जो हमारे पास में है 6th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस टाइप का, देखिए वापस से स्टूडेंट मेरे को क्या मिल रहा है, डिविजिबल बाय। डिविजिबल बाय मतलब मेरे पास में अगर रिमाइंडर है तो सॉरी पहले मैं एलसीएम निकाल लूंगा और रिमाइंडर है तो ऐड कर लूंगा। तो यहां तो रिमाइंडर है ही नहीं तो मैं चुपचाप क्या करूंगा, सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लूंगा। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद में 120 इसका एलसीएम आया। अब रिमाइंडर नहीं है तो आप ऐड नहीं करेंगे, कम से कम यहां तक आप एलसीएम तो निकाल के आएंगे। अरे स्टेप्स के कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। अब जो थोड़े ज्यादा समझदार है तो वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999। इसको 120 से डिवाइड करना, तो जो ये रिमाइंडर आया है ना स्टूडेंट, इस रिमाइंडर को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये 6 क्वेश्चन जो बताए थे या तो मल्टीपल चॉइस में या 2 मार्क्स में बन जाते हैं। अब स्टूडेंट ये जो है इर्रेशनल प्रूव करने वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स के बनते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स में तो स्टूडेंट ये कई बार 5 मार्क्स के बन के आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको आना बहुत जरूरी है। √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो हम इसको क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर मान लेंगे। और इस तरीके से पूरा स्टूडेंट मैंने इसको अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो वीडियोस आप जाके देखिएगा। बस मैं एक चीज बता देता हूं
कि अगर √3 की जगह आपके पास में 1/√3 आ जाए तो यहां पर सिर्फ एक स्टेप बदलेगी। देखो मेरा काम ये है कि मैथमेटिक्स को किस तरीके से इजी बनाऊं, तो √3 की जगह क्या करना है, 1/√3 इज इक्वल्स टू b/a कर लेना, और आगे कहीं कोई चेंज नहीं होगा किसी भी स्टेप में। स्क्वायरिंग करेंगे अपने आप वो टर्म्स वही आएगी जो हम √3 को रेशनल मान रहे थे, है ना। और इसकी स्टेप स्टूडेंट्स देखिए मैंने अपने वीडियोस में समझा रखी है, नहीं समझ में आती है तो लर्न करो। क्यों लर्न करो, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। आया समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये पूरा पार्ट जो है स्टूडेंट यहां आके कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब कई बार स्टूडेंट देखो ये जो थे ना √3 √2 √5 यही नंबर 1 के साथ अपॉन में आ जाते, तो ये टाइप 1 होता था जिसमें हमको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करनी होती है। मगर ये रूट वाली टर्म्स किसी के साथ में प्लस माइनस में आ जाता है, तो हमें स्टूडेंट ये रूट वाली टर्म को अकेला करना होता है, और मैंने अपने वीडियोस में ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। इस तरीके के स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन इस तरीके का रहेगा। और स्टूडेंट आप ये याद रखिएगा, देखिए मैं आपको यहां पे बताता हूं, मैं इसका स्टूडेंट एक है ना आपको पीडीएफ जो है वो लिंक में शेयर कर लूंगा, तो ये पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि 2 रूट की टर्म्स, तो 2 रूट की टर्म्स स्टूडेंट ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन रहेगा। अब देखो टाइप 1 में क्या होता था, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। टाइप 2 में जिसके अंदर रूट वाली टर्म किसी के साथ प्लस माइनस में आ जाती है, तो उस रूट वाली टर्म को हम अकेला करते थे। टाइप 3 आ गया ये स्टूडेंट जिसमें 2 रूट वाली टर्म्स होती है, तो इसमें हमें पहले स्क्वायरिंग करना होता है और फिर सिंगल रूट वाली टर्म को, क्योंकि जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो एक टर्म रूट में रह जाएगी और फिर उसे अकेला करना है, और आगे का पूरा इसमें स्टूडेंट मैंने बता रखा है। तो ये चैप्टर 1 स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ढंग से कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट आ जाता हूं स्टूडेंट में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में 1 मार्क का क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बना एग्जाम में। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये का ये क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, मगर इससे मिलता जुलता इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका वन ऑफ द जीरोस -3 है, और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो -3 इसका 0 है, इट मींस x की जगह पुट करके और 0 के साथ इक्वेट कर लो, अपने आप k की वैल्यू निकल जाएगी। और ये मल्टीपल चॉइस में आता है स्टूडेंट, तो बहुत ढंग से वैल्यू पुट करिएगा। अगर -3 की जगह x +3 फैक्टर आ जाता है तो इसे 0 के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लो, और ये x की वैल्यू फिर जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें पुट कर लेना स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और पॉलिनोमियल्स का सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बेसिक में बनने के चांसेस रहते हैं कि आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोस फाइंड आउट करो और वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। और स्टूडेंट इसमें पूरे 2 मार्क्स क्यों मिलने चाहिए, इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि हमने जो ये जीरोस निकाले, ये जीरोस अगर स्टूडेंट में इस रिलेशनशिप में पुट करता हूं तो मेरे ये दोनों जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई होनी चाहिए। अगर वेरीफाई नहीं हो रही है इट मींस तुमने जीरोस गलत निकाले होंगे, तो जीरोस बड़े ध्यान से निकालना, और बेसिक मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन बनता है। अब स्टूडेंट स्टैंडर्ड वाले आ जाओ। स्टैंडर्ड वाले में आपको ये स्टूडेंट सारी आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, और इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो इससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है वो भी मैंने लिख दिया, और अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है। तो ये 4 आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन बनता है ये चैप्टर 4 में बनता है, मगर मैंने यहां पे ले लिया है कि इफ 2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और p निकालिए, तो चैप्टर 2 का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। हम क्या करेंगे, ये जो रूट देखो चैप्टर 4 में जब बोला होता है तो वहां पे रूट दे देता, और जब चैप्टर 2 से क्वेश्चन आता है तो वो वहां पे जीरोस लिख देता है ना। तो रूट और जीरोस तो एक ही होते हैं, तो ये 2 जो है स्टूडेंट में अगेन इस जो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी इसमें पुट कर लूंगा, उससे मेरी p की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो चैप्टर 2 स्टूडेंट यहीं कंप्लीट हो जाता है, बहुत सिंपल सा है। चैप्टर 2 के अंदर बेसिक के अंदर तो मोस्टली क्वेश्चन में हमारे पास में यही आता है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, है ना। अब आ जाइए स्टूडेंट, देखिए एक क्वेश्चन और है जो हमारे पास में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में बनता है। उसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपको देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा और वो बोलेगा फाइंड द पॉलिनोमियल। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा उसके जीरोस होंगे अल्फा बीटा, और आपको अगेन एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है
जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा। तो आपके पास में स्टूडेंट जब हम इक्वेशन बनाते थे तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही था हमारे पास में, है ना। तो सम, अब जो पॉलिनोमियल बनाना है हमारे पास में उसके जीरोस क्या, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो मुझे इसका सम निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे, 2 कॉमन निकल गया और अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास में गिवन पॉलिनोमियल है वहां की वैल्यू यहां पुट कर लेना, तो आपके पास में सम आ जाएगा। फिर आपके जीरोस क्या थे, क्योंकि आपको जो स्टूडेंट पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है ना, उसके जीरोस तो ये हैं 2 अल्फा और 2 बीटा। तो इनका प्रोडक्ट मुझे चाहिए होगा, तो इनका प्रोडक्ट 4 अल्फा बीटा हो जाएगा और अल्फा बीटा की वैल्यू आप जो पॉलिनोमियल गिवन है वहां से फाइंड आउट कर लेना और लास्ट में स्टूडेंट इसके अंदर सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देना, तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्लियर। तो ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आ जाता हूं स्टूडेंट में चैप्टर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका वेटेज भी ज्यादा है। तो अब देखिए सबसे पहले ये जो टेबल है स्टूडेंट, ये टेबल आपको बहुत ढंग से आनी चाहिए। डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इसमें से कई बार 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। किस टाइप के, अगर वो आपको बोल देता है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के पी, तो जब आपको कंडीशन ही पता नहीं तो आप के और पी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये टेबल स्टूडेंट मैंने पूरी बना रखी है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है, सॉल्यूशन यूनिक होते हैं और सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c1 अपॉन c2, तो क्या होता है, लाइंस कैसी आती है, कोइंसिडेंट, सॉल्यूशन इनफाइनाइट और कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट भी बोलते हैं हम, है ना। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सिस्टम इज डिपेंडेंट, तो आपको पता ही नहीं लगता, आपको ये याद रखना, इन दैट केस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और इसी तरीके से मैंने पैरेलल, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट के लिए भी लिख रखा है। अब क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, तो पहला क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन रखी और इस कंडीशन में से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जो वैल्यूज है स्टूडेंट, वो वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर ली और नो सॉल्यूशन में यहां पर हम सिर्फ इक्वल टू वाला लेते हैं और वैल्यू जो है मेरी इक्वल टू में आएगी। आया समझ में। यूनिक सॉल्यूशन जब आपके पास में स्टूडेंट होता है तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हमने रख दी, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी और यूनिक सॉल्यूशन में नॉट इक्वल में आएगा। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के अंदर जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी वो नॉट इक्वल में आएगी, नो सॉल्यूशन में भी इक्वल टू में फाइंड आउट करना है और आपके पास में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है उसमें भी आपको वैल्यू इक्वल टू में फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास में, अब देखिए ये तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे और इस टाइप के 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब आ जाता हूं स्टूडेंट मैं वर्ड प्रॉब्लम पे। तो वर्ड प्रॉब्लम के स्टूडेंट देखिए ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है स्टूडेंट कि जो वैल्यूज आनी चाहिए वो बहुत सुंदर सुंदर आनी चाहिए। सुंदर सुंदर का मतलब क्या है कि अगर आप आफ्ताब एंड हिज सन एज निकाल रहे हैं तो सन छोटा आना चाहिए, आफ्ताब बड़ा आना चाहिए, एज पॉजिटिव आनी चाहिए। उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास में फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं आ सकता है, एज नेगेटिव नहीं आ सकती है। 2 डिजिट नंबर में एक्स की वैल्यू 2 डिजिट की आ गई तो आप 100% गलत हैं। तो स्टूडेंट चलिए मैं कुछ टाइप के क्वेश्चन लेता हूं जो एग्जाम में मोस्टली बनते हैं। तो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज, अब स्टूडेंट मैंने हर एक का जो है एक फॉर्मेट भी बना रखा, वो फॉर्मेट मैंने वीडियोस में बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर रखे हैं स्टूडेंट, तो वो वीडियोस देख लेना, उससे आपको क्या होगा इक्वेशन बनाने में थोड़ा इजी रहेगा। तो देखो अब एक 2 डिजिट नंबर का स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है उसमें हमारा आंसर 18 और 81 आ रहा है, जो एग्जांपल है उसका 24 और 42, और इसका भी स्टूडेंट मैंने ये फॉर्मेट बना रखा है और वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वीडियोस आप जाके देखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, ये तो 2 डिजिट नंबर वाला था। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट हम बस चैप्टर 3 में स्टूडेंट यही है, देखो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, कौन सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के और वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया बहुत ध्यान से जो है वैल्यूज निकालिएगा और लास्ट में आप आंसर लिख के आइएगा और आंसर के साथ में यूनिट्स भी लिखेगा। एज है तो ईयर्स लगाइए, कॉस्ट है तो रुपीज लगाइए, फ्रैक्शन है तो लास्ट में फ्रैक्शन लिखिए कि मेरा फ्रैक्शन 5/7 आया, इस तरीके से। इसी तरीके से देखो चैप्टर जो 4th है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट करना और वर्ड प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट देखो अब के की वैल्यू फाइंड आउट करना तो 100% चाहे चैप्टर 2 हो, चाहे चैप्टर 3 हो, चाहे चैप्टर 4 हो, कंडीशन गिवन होती है।
चैप्टर 3 में मैंने बोला था टेबल लर्न कर लेना। चैप्टर 4 में आपको मोस्टली ये देता है कि रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल के अंदर स्टूडेंट हमारे पास में क्या होता है, चलो इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता देता हूं कि आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या याद रखना है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में वैल्यू सुंदर सुंदर आनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट्स के नोट है, तो नोट्स है वो लिख लेते हैं इस तरीके से। राइट यूनिट्स जो मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। और सारी वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट देखो एक ही वीडियो में कराना बहुत मुश्किल होता है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस जो है वो जाके पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें देख सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। फाइंड के फॉर विच इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, और ये मेरे को इक्वेशन स्टूडेंट दे रखी है ना, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो इस तरीके से हमारे पास में देखो इक्वल रूट्स में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो आपकी के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब स्टूडेंट देखो वर्ड प्रॉब्लम मोस्टली जो है हमारे पास में वो ट्रेन वाली बनती है कि स्पीड ऑफ ट्रेन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। और इसका ये फॉर्मेट स्टूडेंट मैंने पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। ये फॉर्मेट एग्जाम में कॉपी में मत लिख देना, ये तो आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक निकालनी होगी, तो ये फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए। आप चाहें तो कहीं रफ में रख के इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन, और मैंने क्या बताया था, ट्रेन की स्पीड जो है 40 60 80 इसके आसपास आनी चाहिए। अब आपकी ट्रेन ही 250 पे चल रही है तो आप 100% गलत है। नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट। अब देखो ये तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट, ये फॉर्मेट आपका मैंने आपको बताया था एक पिकनिक वाला एग्जांपल लेके कि 2000 रुपीज मेरा बजट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ चलना चाहते हैं पिकनिक, तो 2000 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2000 अपॉन एक्स। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, दो बच्चे आके बोलते हैं कि सर हम नहीं आ रहे, तो x माइनस 2 हमने लेफ्ट में कर दिया, तो बजट पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो राइट में मैं +5, अगर बजट 5 रुपए बढ़ रहा है तो +5 अपॉन 1 करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लूंगा। आपको कुल मिला के ये याद रखना है कि एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है और एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इट मींस चांसेस है कि वो इस फॉर्मेट से क्वेश्चन हो जाएगा और वो चैप्टर 4 से होगा। और चैप्टर 4 की वर्ड प्रॉब्लम कैसा पता लगा है, तो प्रोडक्ट वर्ड जो होता है वो क्वेश्चन में कई बार होता है, उससे हमें पता लग जाता है कि यार ये चैप्टर 4 की वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट आप। अब स्टूडेंट देखिए स्टैंडर्ड वालों के लिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। वो आपको करना है कौन सा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला, है ना। एग्जांपल है हमारे पास में एनसीईआरटी में, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ढंग से कर लीजिएगा आपका। और क्योंकि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन बनता है एक वाटर टैप वाला, है ना, और ये हम पढ़ के नहीं जाते। ये जो पुराना हमारे पास में एडिशन था ना इसका एनसीईआरटी का, उसमें है स्टूडेंट वाटर टैप वाले। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप बहुत ढंग से कर लीजिएगा, है ना। अब आ जाइए स्टूडेंट चैप्टर 5 में। अब चैप्टर 5 में स्टूडेंट मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में केस स्टडी आती है ना, और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि आपको इस तरीके से 3 टर्म्स दे रखी होगी एपी में, और अगेन वो के की वैल्यू, तो मैंने क्या बोला, के की वैल्यू के लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है। अगर ये तीनों टर्म्स एपी में है, इट मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। क्यों, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे डी निकलेगा, थर्ड में से सेकंड माइनस करोगे डी निकलेगा, तो डी इज इक्वल टू डी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट के की वैल्यू आ जाएगी। अब आ जाओ स्टूडेंट केस स्टडी। तो केस स्टडी में देखिए जब भी विच टर्म या फाइंड द नंबर बोला होता है तो आपको n निकालना है। और मोस्टली स्टूडेंट अगर आपके पास में ये 2 मार्क्स का n वाला, तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसके बाद में आप n फाइंड आउट करोगे। और 1 मार्क का तो हो सकता है n के थ्रू n निकल जाए। अब स्टूडेंट फाइंड द टोटल लिखा है केस स्टडी में, तो SN फाइंड आउट कर लो। और कुछ इस तरीके से कि 10th इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो आपको AN निकालना है एंड फाइंड द अमाउंट टोटल अमाउंट पेड इन 10 इंस्टॉलमेंट। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड इन 10 इंस्टॉलमेंट मतलब SN, एंड फाइंड द अमाउंट पेड इन 10th इंस्टॉलमेंट इज AN। आया समझ में। फिर भी अगर स्टूडेंट देखो इसके अंदर फॉर्मूले तो हमारे पास में ये SN का फॉर्मूला स्टूडेंट, हमारे पास में टोटल 3 ही फॉर्मूले हैं ना। तो आप ये याद रखना, अगर मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा, किसके लिए वीडियो, जिनको जीरो से हीरो बनना है, जीरो मतलब अभी तक उनको कुछ नहीं आता, तो मैं फॉर्मूले लिखूंगा और मैं SN और AN दोनों फाइंड आउट कर लूंगा। और कैसे फाइंड आउट करने वो मैंने वीडियो में आपको बता रखा, चैप्टर 5 पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नहीं छोड़ना यार, तुम लिखोगे ही नहीं तो टीचर नंबर कहां से देगा, है ना। तो अब स्टूडेंट देखो इसके अंदर पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है,
फाइंड SN एंड AN बोथ इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप SN और AN दोनों फाइंड आउट करके आ जाओ। फॉर्मूला लिखना हमें नहीं भूलना है। और कॉमन सेंस का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि एपी अगर इंक्रीज हो रही है और आप उसकी कोई टर्म निकाल रहे हैं तो वो टर्म उस एपी में आगे जाके आनी चाहिए, और आपकी टर्म ही नेगेटिव आ रही है या वो टर्म उस एपी में आने वाली नहीं है तो इसका मतलब समझ जाइए आपने जो भी आंसर निकाला वो गलत ही होगा। अब देखो स्टूडेंट, ये चैप्टर 5 जो है टोटल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं एक बार आपको एक क्विक छोटा सा और वापस से बता देता हूं। चैप्टर 1 के अंदर स्टूडेंट इररेशनल प्रूफ वाले 3 मार्क्स के बनेंगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। चैप्टर 2 के अंदर बेसिक के अंदर मोस्टली क्या होता है आपके पास में, आपको जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं और रिलेशनशिप। और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स आपको जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने जिसके जीरोस अलग होंगे, और एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा जिसके जीरोस अलग होंगे, ठीक है। और मैंने उसके अंदर आपको जो कुछ आइडेंटिटीज बता रखी है, अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा, ये सारा ढंग से पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 3 के अंदर स्टूडेंट्स वैल्यूज, देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 3 के अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, कंडीशन रखी है और कंडीशन के अंदर वैल्यूज पुट करें, अपने आप आंसर आएगा। और वो आंसर आ रहा है तो ऑप्शन में एटलीस्ट आना चाहिए। उसके बाद में सेकंड बनती है वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी स्टूडेंट जो है 2 डिजिट नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर 4। चैप्टर 4 में से अगेन 2 क्वेश्चंस बनते हैं। आपको फर्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि रूट्स जो हैं इक्वल है, तो b² - 4ac = 0 के अंदर वैल्यूज पुट करिए, अपने आप k p जो भी बोला होगा उसने उसकी वैल्यू निकल जाएगी। और एक वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम जो है मैंने आपको बताया था ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है मोस्टली बनता है या उससे रिलेटेड एक चीज इंक्रीज और एक चीज आपकी डिक्रीज हो रही है तो सेम फॉर्मेट से वो क्वेश्चन होता है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले वाटर टैप वाले क्वेश्चंस हो गए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हो गए, वो वाले बहुत ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एक पोल वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने वीडियो में बता रखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 5। अच्छा, चैप्टर 3 और 4 में जो है स्टूडेंट हमारे को जब आंसर्स आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में तो यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। उन यूनिट्स को मत भूलिएगा और लास्ट में आंसर को बहुत अच्छे से शो करिएगा। चैप्टर 5 के अंदर स्टूडेंट अगर देखो 1 मार्क का क्वेश्चन मैंने बता ही दिया। अगर केस स्टडी मोस्टली बनती है और अगर केस स्टडी समझ में नहीं आ रही तो यार AN SN दोनों निकाल लो। आया समझ में? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन जो है पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने, हम हमारी तसल्ली के लिए सारे क्वेश्चन करके आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को किस तरीके से हर चैप्टर का देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से अटेम्प्ट करने वो भी मैंने बता दिया। चैप्टर 1 में से अगर यार तुम्हारे को वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही तो HCF LCM दोनों फाइंड आउट कर लो ना यार, किसने मना किया तुम्हारे को? कम से कम तुमको आने के बाद तसल्ली तो रहेगी कि यार मैं क्वेश्चन करके आया हूं। तुम छोड़ के ही आ जाते हो, छोड़ के आ जाओगे तो एग्जामिनर तो लिख के मार्क्स देने से रहा। हर एक चैप्टर में स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आप प्रिपेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम चैप्टर 6 to 10 जो है उसको कवर अप करेंगे पार्ट 2 में। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 चैप्टर 6 to 10 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।